हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एफ टेस्ट। बेटा स्टैटिस्टिक्स में हम लोग आज एफ टेस्ट पढ़ेंगे। एफ टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, और एफ वन शॉर्ट में होने जा रहा है। तो फर्स्ट वी डिफाइंड व्हाट इज ए एफ टेस्ट। एफ टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड स्नेडकर्स वेरिएंस रेशियो टेस्ट। बेटा वर्ड को ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। इट इज आल्सो कॉल्ड वेरिएंस रेशियो टेस्ट। यही डेफिनेशन आपको आपके फार्मूले तक पहुंचाती है। तो एफ टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड वेरिएंस रेशियो टेस्ट। सो AF test is the ratio of two variance, and formula of AF test is defined as AF equal to S1 square upon S2 square। S क्या है बेटा? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। S1 मीन्स क्या होता है? हमारा फर्स्ट सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और जब उसका स्क्वायर कर देते हैं तो बेटा वेरिएंस आ जाता है। तो ये जो ऊपर की क्वांटिटी है आपकी S1 स्क्वायर, ये वेरिएंस है, और नीचे की भी जो क्वांटिटी S2 स्क्वायर है ये भी वेरिएंस है। तो बेटा ये क्या हो गया? ऊपर भी वेरिएंस, नीचे भी वेरिएंस, बीच में डिवाइड का सिंबल है। तो क्या हुआ? रेशियो ऑफ टू वेरिएंसेस। तो एफ टेस्ट की क्या डेफिनेशन है बेटा? क्या फार्मूला है? एफ टेस्ट इज द रेशियो ऑफ two variances and the formula is f equal to s1 square upon s2 square। इसको याद कर लीजिए। ओके, s1 square means variance of first series and s2 square means variance of second series। ओके अब बेटा वेरिएंस निकालने से कैसे निकाल सकते हैं? पहले हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, फिर बाद में उसका स्क्वायर कर दें तो वेरिएंस आ जाता है। तो s1 इज द स्टैंडर्ड deviation and the formula of standard deviation of first series is s1 equal to under root summation x minus x bar का होल स्क्वायर अपॉन n1 minus 1। n1 माइनस वन मीन्स n1 मीन्स हमारी फर्स्ट सीरीज है, तो यहाँ पे n की जगह n1 यूज होगा। ओके, और ये याद रखना बेटा, वैसे आप लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है उसमें अपॉन n होता है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बेटा निकलती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो निकलती है वो n माइनस वन होती है। इस कारण यहाँ पे n माइनस वन से डिवाइड किया गया है। तो याद रखिएगा, चाहे टी टेस्ट हो चाहे एफ टेस्ट हो, दोनों में जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालते हैं तो n से डिवाइड नहीं करते हैं। याद रखना बेटा, n माइनस वन से डिवाइड करते हैं। चूंकि ये पहली सीरीज फर्स्ट सीरीज है तो वी कैन डिवाइड बाय n1 माइनस वन। तो दिस इज s1 एंड द फार्मूला ऑफ s2 इज सेम एज s2 इक्वल टू अंडर रूट समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n2 माइनस वन। ठीक है, तो ये y सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन है। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत निकाला है आपने स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बस सिंपल सा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है जैसे आपने इंटरमीडिएट में निकाला था, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। x बार और y बार क्या होता है बेटा, उसको भी देख लेते हैं। x बार क्या है? मीन किसका? x सीरीज का। तो मीन कैसे निकालेंगे? सिग्मा fx अपॉन n1। और y बार क्या है? मीन ऑफ y सीरीज, तो इसकी वैल्यू होगी सिग्मा y अपॉन an2। ओके, अच्छा एक महत्वपूर्ण पॉइंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम लोग एफ टेस्ट यूज करेंगे तो उसमें ये चीज जरूर बेटा ध्यान रखेंगे। क्या है वो? इन एफ टेस्ट रेशियो टेक न्यूमरेटर वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर वैल्यू। आपने दोनों वेरिएंस निकाल लिए, मान लो एक वेरिएंस की वैल्यू आ रही 10 और दूसरी वेरिएंस की वैल्यू आ रही 6। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन होता है कि ये सर दो जो वेरिएंस आए हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे? पहले में दूसरे का डिवाइड करें या दूसरे में पहले का डिवाइड करें? तो उसका हम आपको क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि आपको ऐसा डिवाइड करना है कि न्यूमरेटर हमेशा बड़ा रहना चाहिए। मींस न्यूमरेटर में हम लोग 10 रखेंगे और डिनोमिनेटर में 6 रखेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर वैल्यू। ठीक है, ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको रेशियो जो चाहिए वो ग्रेटर देन वन चाहिए। अब क्यों ग्रेटर देन वन चाहिए? क्योंकि बेटा एफ टेस्ट लगा रहे हैं, तो एफ टेस्ट में जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू टेबल वैल्यू होती है वो सभी वैल्यू ग्रेटर देन वन में ही हमको दी गई होती है।
ओके जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है, अभी आपको हम टेबल दिखाते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए वहां पर जो वैल्यूज दी गई हैं, ये बेटा एक टेबल है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की। जब आप एफ टेस्ट लगाएंगे तो इसी टेबल का आप लोग यूज करेंगे। अगर आपके ये वैल्यूज अगर आपके क्वेश्चन में दे दी गई हैं तब तो ठीक है टेबल वैल्यू एफ टेस्ट के लिए, लेकिन नहीं दी गई हैं तो जब आपका एग्जाम हो तो टेबल जरूर मांग लीजिएगा कि हमको एफ टेस्ट की या एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ की वैल्यू ये अंदर लिखी है 161, 200, 216, और सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू बेटा देखिए सबसे लास्ट में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 1 लिखी गई है। मींस आपका जो रेशियो है बेटा वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये कहां पे है, देखो जब इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी तब ये वैल्यू 1 आती, नहीं तो ये नहीं आएगी। ओके तो हमको ऑलवेज जो रेशियो में चाहिए वैल्यू वो न्यूमरेटर ऑलवेज ग्रेटर देन लिखना होगा। कुछ भी वैल्यू आए लेकिन हमेशा ऊपर बड़ी वैल्यू फिर नीचे छोटी वैल्यू लिखनी पड़ेगी वेरिएंसेस की। ओके और एक चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वी फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन वी यूज n-1 इन फार्मूला इन प्लेस ऑफ n। जब भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे एफ टेस्ट में तो n की जगह n-1 आपको यूज करना, ये याद रखिएगा। नाउ बेटा जो एफ टेस्ट है द वैल्यू ऑफ एफ इक्वल टू s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर। अब s1 s2 इस तरह हम लोग चूज कर रहे हैं, जो वैल्यू बड़ी होगी वो ऊपर लिखेंगे, जो वैल्यू छोटी होगी वो नीचे लिखेंगे। इस तरीके से बेटा जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग उसको बेटा हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू बोलेंगे। कौन सी वैल्यू बोलेंगे, कैलकुलेटेड। और कैलकुलेटेड के लिए हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे सी सिंबल। बेटा ये वेरी सिंपल लैंग्वेज में आपको हम बता रहे हैं, जो भी वैल्यू आप एफ टेस्ट की कैलकुलेट करेंगे उसको एफसी लिखेंगे, चाहे टी टेस्ट हो उसकी कैलकुलेट करेंगे तो टीसी लिखेंगे। अगर आप काई स्क्वायर टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो काई स्क्वायर सी लिखेंगे। तो यहां पे हम लोग एफ टेस्ट कर रहे हैं तो दिस वी कैन राइट कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ वी कैन राइट एज एफसी। तो बेटा ये हमारा एफसी आ गया, एफसी इक्वल टू s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर, ये दोनों वेरिएंस है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम टेबल, अब आपको टेबल देखनी है बेटा, टेबल देखनी है तो टेबल में आपको एफ की वैल्यू चाहिए। और टेबल कौन सी आप देखेंगे, एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल देखेंगे, और जो टेबल वैल्यू आएगी उसका नाम क्या दे देंगे बेटा, उसका नाम देंगे एफ टी। याद रख लीजिएगा, जो टेबल वैल्यू आप लिखेंगे उसका नाम हम लोग देंगे एफ टी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे देखेंगे बेटा, जो आपने ऊपर सीरीज लिखी है बेटा, जो आपने ऊपर वेरिएंस लिखा है s1 स्क्वायर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे n1-1, और जो s2 स्क्वायर जो नीचे आपने लिखा है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे बाद में n2-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, जितने भी आपके पास टर्म्स दिए जाएं उसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। मींस वैल्यू इज n-1, डिग्री ऑफ फ्रीडम d डॉट एफ इज n-1। ओके तो ये वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। अच्छा अगर रिवर्स कर देते हैं, मान लो अगर ये बड़ा होता ये छोटा होता, तो जैसे रिवर्स करेंगे s2 ऊपर आएगा s1 नीचे आएगा, तो अब हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ये नीचे वाला ऊपर गया तो फिर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले होगी और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बाद में होगी। और कौन से लेवल पे आपको देखना, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आपको एफ की वैल्यू चाहिए रहेगी। तो देखिए मैं आपको कुछ वैल्यू एफ डिस्ट्रीब्यूशन से टेबल से देख के बताता हूं बेटा कैसे निकालनी है। देखिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये आप देखिए लिखा होगा, अगर आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे तो लिखा है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद 0.05। 0.05 का मतलब है 5% बेटा, एरिया इन राइट टेल। ओके डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा न्यूमरेटर की है, मतलब ऊपर वाली। तो देखिए पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, फिर 2, 3, 4, 5, और दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये n1 n2-1 n2-1 ये। अब आपको एफ की वैल्यू चाहिए रहेगी, मान लो एफ की वैल्यू आपको 2,5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चाहिए, 2,5 पे। तो 2 लेंगे पहले, तो यहां पे उंगली रख लीजिए बेटा, और उसके बाद 5 पे उंगली रखिए, ये 5 पे है। अब ये 2 और 5 को मिला दीजिए, देखिए किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है 5.79। तो ये बेटा एफ की वैल्यू हो गई आपकी 5.79। कब, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कामा 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, 2, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये वैल्यू एफ की हो गई
5.79। ऐसे बच्चों हम लोग टेबल से वैल्यू देख सकते हैं। अच्छा, तो ये टेबल वैल्यू बेटा हम लोगों ने निकाल ली। अब जब टेबल वैल्यू आपने लिख ली, या ये कभी कभी क्वेश्चंस में भी टेबल वैल्यू दी होती है। अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं बेटा। कंक्लूजन पे आते हैं कि ये हम रिजेक्ट करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे। बच्चे कहते हैं सर नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे लिखेंगे बेटा? कुछ नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट हम लोग यहां से निकालेंगे एफ टी। अगर टेबल वैल्यू ज्यादा है, बड़ी है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से, देन अवर दिस इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट कर लेंगे बेटा इसको, ठीक है। और अगर टेबल वैल्यू लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू से है, तो ये जो हमारा सैंपल है जो लिया गया है वो रिजेक्ट कर देंगे। तो बस आपको दो ही कंक्लूजन लिखना है, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो अगर टेबल वैल्यू ग्रेटर है तो एक्सेप्टेड, और टेबल वैल्यू लेस देन है तो रिजेक्टेड। अब इसको बेटा याद करने की आपको भी हम ट्रिक बता दे रहे हैं, कैसे याद करेंगे जो आप एग्जाम में भूले नहीं। तो बेटा एफ टी ग्रेटर देन एफ सी, अगर ध्यान से देखो तो टी अल्फाबेट में 20 पोजीशन पे आता है, और ए बी सी डी अल्फाबेट में सी जो होता है कैलकुलेटेड वो 3 नंबर पे आता है। तो ए बी सी 3 नंबर पे आता है, और टी आता है अपने 20 नंबर पे। तो बताइए क्या 20 हमेशा 3 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? ये सही है कि नहीं सही है? सही है। टी हमेशा सी से बड़ा होता है बेटा। अल्फाबेट में अगर देखें तो टी ऑलवेज ग्रेटर देन सी, बिकॉज टी इज एट द पोजीशन 20 एंड सी एट द पोजीशन सी। तो इज ऑलवेज ट्रू। तो ये ट्रू है, तो इसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? यस, एक्सेप्टेड। तो बस टी अगर ग्रेटर है सी से तो ये सही है, मीन्स हमारा हो गया एक्सेप्टेड। ओके, लेकिन अगर एफ टी लेस देन एफ सी, तो अब यहां पे आ गया 20 लेस देन 3। क्या 3 बड़ा होगा 20 से? नहीं, ये तो फॉल्स हो गया बेटा। और जैसे फॉल्स हो गया मींस ये हो जाएगा आपको रिजेक्टेड। तो ये बेटा आपको याद करने की हिंट हो गई कि टी और सी में, कि अगर टी बड़ा हो गया सी छोटा हो गया तो ये तो होता ही नहीं है अल्फाबेट में बेटा, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, मींस इट इज ए रिजेक्ट। ओके, तो बस आपको एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड कहना। अच्छा, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड का एक और बेटा भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? अगर कोई चीज आपने एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब क्या है? आप दो चीजें कर रहे हैं बेटा। एक तो आपको वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, और दूसरी वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहां पे इट मींस दैट देयर इज हाई डिग्री ऑफ एग्रीमेंट। वर्ड बेटा देखिएगा, देयर इज हाई डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। दो चीजें होती हैं, एक आपके पास थ्योरी होती है, एक आपके पास प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में हाई डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड। और रिजेक्ट होगा तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में नो एग्रीमेंट हो जाएगा बेटा। सो इट मीन्स दैट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हैव नो एग्रीमेंट बिटवीन दिस। ओके, अच्छा एक चीज और भी कह सकते हैं, अगर एक्सेप्ट होगा तो ये जो सैंपल है ये सेम पॉपुलेशन से लिया गया होगा, और अगर रिजेक्ट है तो ये सैंपल जो है हमारा डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन से लिया होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड की, लेकिन आपको दो ही वर्ड यूज करना है, ग्रेटर देन टी एक्सेप्टेड, लेस देन टी रिजेक्टेड। और उसका याद करने की क्या हिंट है? अल्फाबेट में टी हमेशा आता है बाद में, ग्रेटर होता है सी से, मीन्स एक्सेप्टेड, और अगर ये लेस देन हो जाए जो कभी ट्रू नहीं होता है, मींस इट इज रिजेक्टेड। assumptions on AF test. There are some assumption of AF test. The population for each sample must be normally distributed. In AF test जो सैंपल्स हम लोग लेंगे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। सेकेंड एजम्पशन है द सैंपल मस्ट बी रैंडम एंड इंडिपेंडेंट। द सैंपल मस्ट बी रैंडम। रैंडम मीन्स होते हैं अचानक से कोई भी ले ले सैंपल, ठीक है। देखना नहीं है बेटा, चीटिंग नहीं करना है। एट रैंडम एंड इंडिपेंडेंट। थर्ड है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये एजम्पशन। द रेशियो ऑफ वेरिएंस शुड बी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। जो वेरिएंस है बेटा उसकी वैल्यू, जो रेशियो ले रहे हैं वेरिएंसेस का, उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा या 1 के बराबर होनी चाहिए। ओके, छोटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि टेबल वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। इस कारण हमको जो लार्जर नंबर है वो न्यूमरेटर में लेना होगा।
ठीक। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा देख लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स -1, तो n-1 नंबर। अगला पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू आइडेंटिफाई एफ टेस्ट इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम लोग कैसे पता करें कि ये हमारा एफ टेस्ट का क्वेश्चन है कि टी टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई, तो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन द वर्ड सेम नॉर्मल पॉपुलेशन, एक तो वर्ड ये यूज होगा क्वेश्चन में, अथवा ये यूज होगा ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। अगर ये दो वर्ड्स आपके क्वेश्चन में दिख रहे हैं देन वी यूज एफ टेस्ट, सेम नॉर्मल पॉपुलेशन और ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। अगर ये दो वर्ड कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं तो कौन सा हम लोग टेस्ट यूज करेंगे, वी अप्लाई एफ टेस्ट। अच्छा, 5%, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का भी थोड़ा देख लीजिए बेटा, मतलब क्या है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मीन सैंपल है 5 एरर्स एंड 95 प्योर। अगर आपसे कहा जाए 5% का क्या मतलब, 5% मतलब है 5 आपकी एरर होंगी 100 में और 95 प्योर होगा, ठीक है। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 5 एरर आर अलाउड इन सैंपल, मतलब आपकी 5 गलतियां अगर अलाउ हैं, दिस इज कॉल्ड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर आपकी 10 गलतियां अलाउ हैं देन इट इज कॉल्ड 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर केवल आपकी एक गलती अलाउ है देन इट इज कॉल्ड 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो बेटा अब आप बताइए सबसे आपको कौन सा लेवल, अगर हम आपकी कॉपी चेक कर रहे हो तो किस लेवल की कॉपी आपको चेक कराना चाहते हैं, 1%, 5% या 10%, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस परसेंट पे लेवल पे आपकी हम कॉपी चेक करें जिससे आपका ज्यादा बेनिफिट है।